भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में कनाडा के बेबुनियाद आरोपों पर भारत सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। पिछले साल सितंबर में कनाडियाई पीएम ट्रूडो ने सबसे पहले इस मामले में गंभीर आरोप भारत पर लगाए थे। तब भी दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। वहीं अब कनाडा ने इस मामले में लाइन क्रॉस करते हुए भारतीय उच्चायुक्त और कुछ राजनयिकों को ही संदिग्ध बता दिया है। लिहाजा भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने राजनयिकों को वापस बुलाने और कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने को कह दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार की आक्रामकता की मुख्य वजह अगले साल होने वाले चुनाव है। ट्रूडो अपने वोट बैंक को साधने के लिए भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस पूरे तनाव को लेकर जब कनाडा की विदेश मंत्री से भारत पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। विदेश मंत्री मेलानी जोली के इस बयान से सवाल उठता है कि कनाडा भारत को इस तरह की धमकियां किसके दम पर दे रहा है। दरअसल ट्रूडो सरकार 5 आइज के सहारे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटी है। 5 आइज समूह में कनाडा समेत अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये सभी देश आपस में खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। इसी के चलते इसे दुनिया का सबसे मजबूत खुफिया तंत्र माना जाता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने निज्जर हत्याकांड में भारत की कथित भूमिका को लेकर 5 आइज ग्रुप के साथ पर्याप्त सबूत साझा किए हैं। हालांकि 5 आइज ग्रुप में कनाडा को छोड़कर बाकी के सभी देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। पिछले करीब 1 साल से कनाडा के साथ जारी तनाव के बावजूद भारत और इन चारों देशों के बीच संबंधों में कोई असर नहीं पड़ा है। माना जा रहा है कि अगर कनाडा भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो 5 आइज ग्रुप के बाकी देशों के साथ भी भारत के संबंधों में कड़वाहट आएगी। निज्जर हत्याकांड में कनाडा के बेबुनियाद आरोपों को लेकर 5 आइज के सदस्य अमेरिका ने भारत से इस मामले में सहयोग करने को कहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इन आरोपों को लेकर भारत सरकार जांच में मदद करे। इससे पहले भी अमेरिका इस मामले में कनाडा के पक्ष में बयानबाजी कर चुका है। हालांकि अमेरिका ने माना है कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में भारत आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। इन बयानों से इतर अगर भारत और अमेरिका संबंधों पर नजर डालें तो दोनों देश मजबूत सहयोगी हैं। खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की आक्रामकता के चलते अमेरिका को अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत का साथ बेहद जरूरी है। ऐसे में अमेरिका का इस पूरे मामले में भारत के खिलाफ किसी प्रतिबंध को समर्थन देना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता। वहीं दूसरी ओर इस पूरे विवाद में ब्रिटेन की एंट्री हो चुकी है। कनाडा ने पीएम कीर स्टारमर से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने कानून व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में सीधे तौर पर भारत का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। इन देशों की ओर से कनाडा के आरोपों को लेकर फिलहाल में कोई ताज़ा बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि पहले इस मामले में जो बयान दिए गए थे वो बेहद संतुलित और नपे-तुले बयान थे, जिससे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि 5 आइज के ये सहयोगी देश भारत के खिलाफ कनाडा के साथ खड़े हैं। वहीं अगर कनाडा भारत के खिलाफ किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाता है तो इससे कनाडा का ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार के रुख से साफ है कि वो कनाडा के इन बेबुनियाद आरोपों को लेकर जैसे को तैसा वाली कार्रवाई कर सकती है। ऐसा होता तो कनाडियाई कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना मुमकिन नहीं होगा। वहीं दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।